हमारे 2 एमएलए हैं, इस बार 2 से 22 एमएलए करने हैं। क्यों करने हैं? आप लोग पूछोगे आपको वोट क्यों दे? आई विल गिव यू द बिगेस्ट रीजन इज Cruz Silva and Venzi Vegas, the kind of work that they have done in their respective constituencies. The proof of the pudding lies in its seating. हमारे 2 एमएलए अगर इतना अच्छा काम कर सकते हैं, 5 साल छोड़ के नहीं गए पार्टी। There were so many threats, इतना इनको लालच दिया गया, करोड़ों रुपए ऑफर किए गए, 20-20, 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, ये लोग छोड़ के नहीं गए। लेकिन I'll give you 3 more concrete reasons why you should form Aam Aadmi Party government in Goa. Everyone is selfish, होना भी चाहिए, सबको selfish होना चाहिए। So मैं आपको 3 concrete reasons दे रहा हूं। नंबर 1, ये तीनों चीजें हमारी पंजाब में गवर्नमेंट है अभी, पंजाब में हमने ये तीनों चीजें कर दी हैं। We have done it, and if we form government in Goa, we will do it in Goa also. First, पंजाब में डोमेस्टिक बिजली फ्री है, आपके घर की बिजली फ्री है, 300 यूनिट्स पर मंथ। 93% ऑफ पंजाब गेट्स 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल। 93% में तो सभी आ गए, कम से कम यहां जितने बैठे हैं सब आ गए। तो आपको बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आम आदमी पार्टी को वोट देना पड़ेगा, झाड़ू को वोट देना पड़ेगा। आप झाड़ू को वोट दीजिए, सरकार बनने के 2 महीने के अंदर आपकी पूरे गोवा की बिजली फ्री कर देंगे। ये लोग अब इनकी चीफ मिनिस्टर की बिजली फ्री है, मिनिस्टर की बिजली फ्री है, एमएलए की बिजली फ्री है। लेकिन जब हम आम लोगों की बिजली फ्री करते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है, फ्री भी दे रहा है, फ्री भी दे रहा है। अरे तुम्हारी बिजली फ्री है तो वो फ्री भी नहीं है, जनता की बिजली फ्री है तो फ्री भी है। ये क्या बात है? तुम अपनी बिजली भी पैसे दो फिर, है कि नहीं है? या तो चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, एमएलए भी अपना खर्चा दें, और नहीं तो जनता की भी बिजली फ्री होनी चाहिए अगर मिनिस्टर की बिजली फ्री है तो। आम आदमी पार्टी, दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई यू शुड वोट फॉर आम आदमी पार्टी। You should not only vote for Aam Aadmi Party but also campaign for Aam Aadmi Party in next elections ताकि आपका फायदा हो। Second reason, जब आपके घर में कोई बीमार होता है, एक आम आदमी के पास पैसा नहीं है, इतना महंगा हो गया खर्चा। थैंक्स टू क्रूज सिल्वा एंड वेंजी वेगस आपके लिए पॉलीक्लिनिक खुला, लेकिन पॉलीक्लिनिक में बड़ी बीमारी का इलाज तो नहीं होता। आपको सर्जरी करवानी है, कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, बड़ी कोई बीमारी हो गई, हार्ट अटैक हो गया, बाईपास कराना है, स्टंट डलवाना है, कुछ भी करवाना है, इतने लाखों रुपए लगते हैं उसके। कहां से लाएगा एक आम आदमी? गरीब आदमी के पास तो पैसा नहीं है। गरीब छोड़ो, इवन मिडिल क्लास आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। गलत तो नहीं कह रहा? Even a middle class man cannot, a middle class person cannot afford such costly, expensive। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, अगर बीमार हो जाए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। पंजाब में हमने हर फैमिली का 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा दिया, हर फैमिली का। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, यहां पे कोई एक स्कीम चलती है उसका, दीन दयाल उपाध्याय स्कीम यहां चलती है, उसमें बताते हैं ये भी नहीं आता, ये भी, देयर आर सो मेनी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। जिसके घर में गाड़ी है वो भी नहीं, जिसके घर में ये, और फिर उसमें इलाज भी केवल इस बीमारी। हमने जो पंजाब में किया, अमीर हो या गरीब, हम कुछ नहीं देखते। ही हैज टू बी रेजिडेंट, अ वोटर ऑफ पंजाब इज एलिजिबल अंडर 10 लाख रुपए इंश्योरेंस स्कीम। रिच, पुअर, इस धर्म का, उस धर्म का, इस जाति का, उस जाति का, हर व्यक्ति उसके अंदर एलिजिबल है, और हर बीमारी उसके अंदर एलिजिबल है, आपको जो मर्जी बीमारी हो। इनकी दीन दयाल उपाध्याय स्कीम के अंदर इतने सारे एक्सक्लूड, ये बीमारी भी परमिटेड नहीं है, ये बीमारी भी परमिट। यहां पे कितने लोग हैं जिनको दीन दयाल उपाध्याय स्कीम का बेनिफिट मिला? एक भी नहीं है।
यहां पे कम से कम 300-400 लोग हैं, एक भी व्यक्ति को दीनदयाल उपाध्याय स्कीम का बेनिफिट नहीं मिला, जबकि पंजाब में अभी 3 महीने पहले स्कीम लागू हुई है और इतने लोग बेनिफिट ले रहे हैं। द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बेस्ट, जहां सबसे अमीर लोग अपना इलाज कराते हैं, करोड़पति अरबपति अपना इलाज, वहां एक गरीब आदमी को 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलता है उसके परिवार का, अगर आदमी बीमार हो। आपको गोवा में चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बताओ चाहिए। अगर चाहिए तो फिर झाड़ू पे वोट देना पड़ेगा, और अगर चाहिए तो कैंपेनिंग भी करनी पड़ेगी। हमारे पास कैंपेनिंग करने के लिए पैसा नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं, आप ही की तरह हैं, तो आपको कैंपेनिंग भी करनी पड़ेगी। जो अभी आतिशी जी ने कहा कि पूरे जितने दोस्त हैं आपके गोवा में, सबको बोलना पड़ेगा एक मौका आम आदमी पार्टी को। तो दूसरा ये कारण है। और तीसरा कारण है जो अभी अनाउंस हो गया, रजिस्ट्रेशन चालू है पंजाब के अंदर और अगले 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। एवरी सिंगल वुमन, रिच और पुअर, बिलोंगिंग टू एनी कास्ट और एनी रिलीजन, above the age of 18 years will start getting 1,000 rupees every month in her bank account. हर महीने मैंने सुना यहां पे कौन सी वो लाडली लक्ष्मी योजना है, जिसमें एक परिवार में एक महिला को मिलता है। यहां पे कितनी महिलाओं को उस स्कीम में मिलता है पैसा? गृह लक्ष्मी योजना, गृह आधार योजना। गृह आधार योजना में किस किस महिला को यहां पे अपने अकाउंट में मंथली पैसा मिलता है? वो भी किसी को नहीं मिलता। पंजाब में यहां पे मैंने सुना कि हर परिवार से एक महिला को मिलता है। पंजाब में हर परिवार की हर महिला को मिलता है। अगर एक परिवार में मां है, बेटी है, बहू है, चाची है, ताई है, सबको मिलता है। एवरी वुमन गेट्स 1,000 rupees पर मंथ। एनी वुमन अबव द एज ऑफ 18 years, वेदर रिच और पुअर, इतनी इनकम उतनी इनकम, देयर इज नो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। So this is the third reason why you should vote for Aam Aadmi Party. Are these 3 sufficient reasons? Good reasons? तो सब लोगों को आम आदमी पार्टी के होप, सिंसियरली होप, कि गोवा के अंदर जो फैमिली राज चल रहा है, मनी पावर चल रही है, लूट चल रही है, ये अगले चुनाव में खत्म होगी और आप सब लोग क्रूज सिल्वा को भी भारी बहुमत से जिताएंगे और पूरे गोवा में अगली बार बदलाव आएगा, चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।